वो कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, हाय रे साधु तेरी नीयत बुरी। कुछ नहीं है, अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ कि जनता को खुश कर सके। जनता के पास जाओ तो सही, थपेड़े मारेगी इन लोगों को। क्या किस कहने पे वोट मांगने जाओगे आप? राम मंदिर पे है, धारा 370 पे? सुनिए, इन पे वोट मांगने जाओगे? अरे वो जनता बैठी हुई है जिसका बच्चा पढ़ा लिखा के घर में बिठा रखा है नौकरी के लिए, बैठे बैठे उम्र निकलती जा रही है। अरे इनके लोग इनको छोड़ जाएंगे, बता दूं मैं आज आपको। इनकी कतनी करनी पता है लोगों को, जनता को पता है। जनता को कितना झूठ बोलोगे भाई? बताइए, इतिहास में पहली बार इस देश की महिलाओं को निर्वस्त्र करके गया है, और आज टीवी चैनल पे चल क्या रहा है? सीमा हैदर। बताइए, ये इनके दिन आ गए इस मीडिया के। अरे आप, ये मुद्दा है, सीमा हैदर मुद्दा है क्या? अरे वो मणिपुर आज भी आग जलनी हो रही है, वहां पे बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। शांत हो गया? क्या शांत हो गया? आप गए हो, आप तो सिर्फ चैनल लेकर आप तो कहीं भी शुरू हो जाते हो। आपने देखा कितना शांत हुआ है? कितनी बार गए हो? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप बताइए कितनी बार गए हो वहां पे? तो हर जगह अशांति अशांति है। नरेंद्र मोदी है तो महंगाई है, अगर नरेंद्र मोदी है तो महिलाओं पर उत्पीड़न है, अगर नरेंद्र मोदी है तो बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, अगर नरेंद्र मोदी है तो डेवलपमेंट खत्म है। आप सोचिए, उनके साथ खिलवाड़ करी थी, उनको सरकारी नौकरी के लिए कहा गया था। आप मुझे बताइए, आज वो 22 साल का लड़का आज 32 साल का हो गया है। आपको लगता है वो कहीं नौकरी कर पाएगा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएगा? यही मैं कहना चाहता हूँ, इस देश का पैसा अडानी की जेब में क्यों डाला जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बताते कि अडानी से आपका रिश्ता क्या है? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बताते कि 20,000 करोड़ किसके हैं? ये फर्जी शेल कंपनी किसकी चल रही है? बताइए आप। अडानी से नाराज क्यों हो रहे हैं? कौन नाराज है? कौन नाराज है? एक व्यक्ति 609वें नंबर पे था, वो पीछे की कतार पे, और वो दूसरे नंबर पे आ जाता है। बताइए, इतिहास में पहली बार हुआ है। गांव में कुछ भी नहीं है भाई, गांव में क्या किया है? कहाँ है रोजगार वहां पे? बताइए क्या है? कुछ नहीं। किसान खुश है? आप बताइए, आप पहली बार एक ऐसे आदमी जो आप इतना झूठ बोल रहे हैं यार। आप भाई, सब कुछ खत्म है, जमीन पर साफ है नरेंद्र मोदी। बीजेपी साफ है, कुछ भी कर ले, कितने मुद्दों से भटका ले, इंडिया से घबराने लगी है। और ये देखना, आज मैं ये लाइन बोल रहा हूँ आपको, कुछ दिनों के बाद एनडीए से छोड़ के लोग इंडिया में शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन एक मजबूत है, मजबूत। और एनडीए गठबंधन क्या है? एक मजबूर है। रायपुर में एक तरफ राहुल गांधी जी की मीटिंग है, वहीं अमित शाह जी की मीटिंग है। देखिए, राहुल जी की हमेशा मीटिंग में स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, डेवलपमेंट की बात होती है। आप समझिए, इस देश के जो ऐसे मुद्दे हैं उनकी बात होती है। और अमित शाह क्या करेंगे? मैं राम मंदिर के लिए बात करूंगा, मैं उसके लिए बात करूंगा, हिंदू मुस्लिम होगा, और क्या होगा? देश को तोड़ने का अगर कोई किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उनके ये अमित शाह जी ने किया है। राम मंदिर 140 करोड़ जनता की मांग है सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, राम मंदिर 140 करोड़ की जनता की मांग है, तो आप राम मंदिर से क्या मिलेगा? बताइए मुझे आप। पूजा पाठ अपने हर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो अपने तरीके से पूजा करने की, मगर आप ये बताइए, राम मंदिर से आप वो जो विभिन्न मुद्दे हैं उसको हटा सकते हो क्या? युवाओं को रोजगार के लिए क्या बात कर, उस पर कहाँ बात हो रही है? क्या बात हो रही है? बताइए, क्या कर रहे हैं? अग्निवीर योजना ले, सुनिए, अग्निवीर योजना लेकर आए, 4 साल की योजना, उससे क्या मिलेगा? है? कह रहे अमित शाह जी भ्रष्टाचार पर बात करने वाले हैं। देखिए, भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी का अभिप्राय हो चुका है। सोचिए, गोल्ड पहले रोड बनता था डाबर का, समझ लो, रोडी का, इन चीज़ों का रोड बनता था। आज का रोड बन रहा है सोने का। 250 करोड़ की लागत में 1 किलोमीटर आप वो रोड बना रहे हो। सोचिए, ये सीजीए की रिपोर्ट है, आप समझ रहे हो, सीएजी की रिपोर्ट है। ये सरकारी संस्था की रिपोर्ट क्या गलत हो सकती है? आप बताइए। चंद्रयान का कितना मार्जिन से उसमें लागत लगी? 650 करोड़। सुनिए, अरे भैया, 650 करोड़ की लागत से वो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। और ये देखिए, 250 करोड़ की 1 किलोमीटर की आप सड़क बना रहे हो। कितना भ्रष्टाचार करोगे? आप बताइए। 250 करोड़ क्या गोल्ड की, क्या सोने की सड़क बना रहे हैं आप? 250 करोड़ कितना होता है? जनता का पैसा सारा इस कदर लूटने में लगी है।
कोई पूछताछ ही नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। एनएच बना रहे हैं, घर का रोड नहीं बना रहे हैं। अरे इसमें भाई पैसे आप चाहिए ना। आप क्या बात कर रहे हो? आप गोदी मीडिया वाली बातें कर रहे हो। हम आपसे क्या कह रहे हैं, 250 करोड़। जीरो कितनी होती है पता है आपको? कह रहे अच्छी वो 1 किलोमीटर की सड़क बना रहे हैं 250 करोड़ में। अरे भाई क्या ये आज तक के आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है। विकास भी तो पहली बार हो रहा क्या है। विकास हुआ है बताइए आप? 9 साल में विनाश हुआ है, ये हर जगह विनाश ही विनाश हो रहा है। चंद्रमा पे मोदी मोदी हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चंद्रयान 3 का अगर श्रेय जाता है तो जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है। ये भी सोचिए आप। मतलब इसरो बनाया किसने? सुनिए, इसरो बनाया किसने बताइए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी की तरह वो भी अगर शौचालय पे लग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम पे लग जाते, तो क्या आज देश हमारा इतनी तेजी प्रगति करता, तरक्की करता? मगर भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसा विशेष हुआ है? मोदी जी आप बताइए, महिलाओं के उत्पीड़न कितनी तेजी से बढ़ा है बताइए? इतिहास में पहली बार इस देश की महिलाओं को निर्वस्त्र करके गया है। और आज टीवी चैनल पे चल क्या रहा है? सीमा हैदर। बताइए, ये इनके दिन आ गए इस मीडिया के। अरे आप, ये मुद्दा है, सीमा हैदर मुद्दा है क्या? अरे वो मणिपुर आज भी आग जलनी हो रही है, वहां पे बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। अब तो हैं? शांत हो गया। क्या शांत हो गया? आप गए हो, आप तो सिर्फ चैनल लेकर आप तो कहीं भी शुरू हो जाते हो। आपने देखा कितना शांत हुआ है? कितनी बार गए हो? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप बताइए कितनी बार गए हो वहां पे? मोदी जी कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि अब शांति की खबरें आ रही देखिए, है। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, नरेंद्र मोदी जी हैं तो हर जगह अशांति अशांति है। नरेंद्र मोदी है तो महंगाई है। अगर नरेंद्र मोदी है तो महिलाओं पर उत्पीड़न है। अगर नरेंद्र मोदी है तो बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। अगर नरेंद्र मोदी है तो डेवलपमेंट खत्म है। क्या याद तरह की रखिए, महंगाई, बेरोजगारी देश में खत्म हो कुछ चुका है। नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं, अगर आज भी युवा बैठा हुआ है, सोचिए 10 साल पहले जब इन्होंने इस देश के युवाओं से एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा रचा था, युवाओं के की मतलब आप सोचिए उनके साथ खिलवाड़ करी थी, उनको सरकारी नौकरी के लिए कहा गया था। आप मुझे बताइए, आज वो 22 साल का लड़का आज 32 साल का हो गया है। आपको लगता है वो कहीं नौकरी कर पाएगा? सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएगा? वन नेशन वन इलेक्शन, क्या कहेंगे? मैं यही पूछना चाहता हूँ, इनकी सिर्फ एक ही प्राथमिकता है कि देश में अहम मुद्दों से भटकाने का। आप बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा? आप क्या करना चाहते हो? आप देश की जनता को, देश की जनता जान चुकी है आपके बारे में। आपकी वो कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, हाय रे साधु तेरी नीयत बुरी, वो हिसाब चल रहा है भाई। आप डर क्यों रहे हो इस बात? कौन डर रहा है? डर तो ये रहे, अभी तो आप देखिए एनडीए को छोड़ के इंडिया में आने वाले हैं लोग। बता दूं मैं आपको, लेकिन इंडिया को छोड़ के, हैं, एनडीए को छोड़ के इंडिया में आने वाले। एनडीए में क्या हो रहा है आप बताइए? देश में पता चल चुका है एनडीए में हो क्या रहा है। अरे आज बताइए, अहम मुद्दे गायब है। देश में विकास चल रहा है, बस आपको कोई काम नहीं है, सिर्फ उल्टे सीधे बातें करनी है। इनकी नीति क्या है? 5 साल के अंदर 4.5 साल दबा के देश को लूटना, और बाकी 6 महीने में जो महंगाई आपने करी है, यानी आपने सिलेंडर पे 700 बढ़ा दिए और 200 रुपये कम कर दोगे, उससे क्या मिलेगा? 1150 रुपये का सिलेंडर कम, 1150 रुपये सिलेंडर से आपने 200 रुपये कम कर दिए। कम तो किए ना, अब तो खुश होना चाहिए आप लोग। मैं बता दूं, देश की जनता जानती है कि क्या किया है आपने। देश की जनता जानती है कि अब जिताना किसको है। देश की जनता जानती है कि आज एनडीए भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। अच्छा जेपी साहब, एक सवाल है कि जिस तरह बम्बई में आज मीटिंग हुई तो राहुल गांधी जी ने आज फिर वही मुद्दा उठाया 20,000 करोड़ का। वो क्या तो कोई सवाल नहीं, सवाल क्यों नहीं है? आप कैसी बात कर रहे हो? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 20,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं बताइए आप? आपके पास जवाब नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ, इस देश का पैसा अडानी की जेब में क्यों डाला जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बताते कि अडानी से आपका रिश्ता क्या है? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बताते कि 20,000 करोड़ किसके हैं? ये फर्जी शेल कंपनी किसकी चल रही है? बताइए आप। अडानी से नाराज क्यों हो रहे हैं? कौन नाराज है? कौन नाराज है? एक व्यक्ति 609वें नंबर पे था, वो कोई पीछे की कतार पे, और वो दूसरे नंबर पे आ जाता है। बताइए, इतिहास में पहली बार हुआ है? बिजनेस नहीं है, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्त को दे दिया है, अडानी को। और काले धन की बात करते थे, काले धन कहाँ है?
कहाँ है नीरव मोदी, कहाँ है ललित मोदी, कहाँ है मेहुल चोकसी, ये लोग कहाँ है विजय माल्या जिनको लाने वाले थे। अरे ये भाई ये अमित शाह सुनिए, कह रहे हैं, सबको मैं बता दूं, पकड़ के सुनिए लाएंगे। सुनिए, कुछ नहीं होने वाला। ये लोग कुछ नहीं, अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ कि जनता को खुश कर सके। जनता के पास जाओ तो सही, थपेड़े मारेगी इन लोगों को। क्या किस कहने पे वोट मांगने जाओगे आप? राम मंदिर पे हैं? अरे हर धारा 370 पे? सुनिए, इन पे वोट मांगने जाओगे? अरे वो जनता बैठी हुई है जिसका बच्चा पढ़ा लिखा के घर में बिठा रखा है नौकरी के लिए, पर बैठे बैठे उम्र निकलती जा रही है। अरे क्या स्मृति बात कर रहे हो ईरानी यार? गालियां अमेठी से नहीं जीत स्मृति पाएंगे। ईरानी, सुनिए, स्मृति ईरानी को क्या क्या कर रहे है? हैं? सुनिए, मैं स्मृति तो ईरानी को दूसरी सुनो। हाँ। स्मृति ईरानी को और कुछ लेना देना नहीं है, साफ है जमीन पर। ये लोग बिल्कुल साफ है, इनको सिर्फ अपना चुनाव लड़ने का काम करना है, और इसलिए हर वक्त राहुल जी को टारगेट करते हैं। अरे पीछे 2 कदम की दूरी, आपके पीछे ब्रिजभूषण बैठे हुए थे, उस पर क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं दे पाते हो? ब्रिजभूषण पे क्यों नहीं बोलते आप? हैं? क्या हुआ? पोक्सो लगा था, क्या हुआ? गांव में कुछ भी नहीं है भाई। गांव में क्या किया है? कहाँ है रोजगार वहां पे? किसान बताइए क्या है? बहुत खुश है। कुछ नहीं। किसान खुश है? आप बताइए। आप पहली बार एक ऐसे आदमी जो आप इतना झूठ बोल रहे हैं यार। आप भाई सब कुछ खत्म है, जमीन पर साफ है नरेंद्र मोदी, बीजेपी साफ है, कुछ भी कर ले, कितने मुद्दों से भटका ले, सवाल वहीं खड़े हैं। आज इंडिया से घबराने लगी है ये एनडीए, हाँ इंडिया से घबराने लगी है। और ये देखना, आज मैं ये लाइन बोल रहा हूँ आपको, कुछ दिनों के बाद एनडीए से छोड़ के लोग इंडिया में शामिल होंगे। तो क्यों? है कि क्योंकि इंडिया गठबंधन एक मजबूत है, मजबूत। और एनडीए गठबंधन क्या है? एक मजबूर है। मजबूरी के नाम क्या है ना, मजबूरी के नाम से बनाया गया एनडीए ये, और इंडिया बहुत मजबूत है। क्या तो इसलिए है कि एनडीए, 28 सुनिए नेता में 63 मतलब सुनिए, इसीलिए लोग एनडीए को छोड़ के इंडिया में शामिल होने वाले हैं। 28 दल में 63 नेता है, क्या कहेंगे इस पर? मैं कहना चाहता हूँ, आप मुझको ये बताइए, इनके कितने दल हैं, कितने लोग शामिल हुए हैं? ये तो कहते थे मैं अकेला भारी हूँ। अरे इनके लोग इनको छोड़ जाएंगे, बता दूं मैं आज आपको। इनकी कतनी करनी पता है लोगों को, जनता को पता है। जनता को कितना झूठ बोलोगे भाई? क्या तो है कि